क्या आप में से किसी के साथ कभी ऐसा होता है कि आप कभी भी कोई काम अचानक से या आवेग में या बिना सोचे या सनक में या बिना तर्क के या मौज मस्ती में कर लेते हैं? आई एम श्योर आप में से ही नहीं बल्कि हम सब कभी ना कोई काम ऐसा करते हैं जो हम अचानक से या बिना सोचे समझे करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग जिंग स्टडी। तो क्यों ना आज की इस क्लास में कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस को सीखा जाए जिनमें अचानक से या बिना सोचे समझे शब्द आए। तो आज की क्लास है कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस के लिए। तो चलिए फिर आज की इस लेसन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आप एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास में आप जो सेंटेंसेस सीखने वाले हैं वो है, उसने वहाँ जाने का फैसला अचानक से किया। मैंने मोबाइल बिना सोचे समझे खरीद लिया। वह बिना सोचे समझे बात करती है। ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर अचानक से बिना सोचे समझे शब्द आए, वहाँ पर हम एक फ्रेज का यूज़ करते हैं, वो है ऑन अ व्हिम। और इसी सेंटेंस में फ्रेम करने के लिए हम सबसे पहले सेंटेंस को लगाएंगे और उसके बाद हम इस फ्रेज का यूज़ करते हैं। इस फ्रेज का यूज़ करके हम सेंटेंसेस चाहे प्रेजेंट में बना सकते हैं, चाहे हम पास्ट में भी बना सकते हैं और चाहे हम फ्यूचर में भी बना सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, उसने वहाँ जाने का फैसला अचानक से किया। अब जैसा कि सेंटेंस के लास्ट में किया आया है तो ये सेंटेंस है पास्ट का। तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस है, उसने वहाँ जाने का फैसला अचानक से किया। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही और जाने का फैसला, इसके लिए हम डिसाइड टू गो का यूज़ करेंगे। तो डिसाइड फर्स्ट फॉर्म है, डिसाइड की सेकंड फॉर्म होती है डिसाइडेड। पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद। ही डिसाइडेड टू गो देयर और इसके बाद हम यानी कि सेंटेंस के लास्ट में हम फ्रेज का यूज़ करेंगे ऑन अ व्हिम। तो ये हो जाएगा ही डिसाइडेड टू गो देयर ऑन अ व्हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने मोबाइल बिना सोचे समझे खरीद लिया। ये सेंटेंस भी पास्ट का है। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट आई और जैसा कि खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, बाय की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे होती है बॉट और इसके बाद अ मोबाइल और इसके बाद हम फ्रेज का यूज़ करेंगे ऑन अ व्हिम। तो ये हो जाएगा आई बॉट अ मोबाइल ऑन अ व्हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह हमेशा बिना सोचे समझे बात करती है। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस के लास्ट में ता, ती, ते आता है तो वो प्रेजेंट का होता है। यहाँ पर ती है आया है तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे सी, हमेशा की इंग्लिश होती है ऑलवेज और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा सी ऑलवेज टॉक। टॉक में एस लगाएंगे क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसके बाद हम फ्रेज लगाएंगे ऑन अ व्हिम। तो ये हो जाएगा सी ऑलवेज टॉक्स ऑन अ व्हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बिना सोचे समझे उनको सब कुछ बता देगा। अब जैसा कि सेंटेंस के लास्ट में गा आया है तो ये सेंटेंस है फ्यूचर का। तो सब्जेक्ट के बाद हम विल लगाएंगे। यह सब्जेक्ट है ही के बाद विल आएगा, ही विल और इसके बाद बताने की इंग्लिश होती है टेल, उनकी, देम, सब कुछ, एवरीथिंग और इसके बाद फ्रेज लगाएंगे ऑन अ व्हिम। तो ये हो जाएगा ही विल टेल देम एवरीथिंग ऑन अ व्हिम। अब एक सेंटेंस आपके लिए है जिसे आप फ्रेम करेंगे। सेंटेंस है, वह बिना सोचे समझे उसे पीट देगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।